फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारा डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर बनाया जा रहा है। डिवाइन मस्कुलिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने प्यार का इजहार नहीं करते हैं और ना ही अपने प्यार से इनकार करते हैं। वो डिवाइन फेमिनिन को ना स्वीकार करते हैं ना अस्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं और उनका ऐसा करने का रीज़न क्या होता है, तो आज आपको इस वीडियो में इस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर इनकार ना करने के और स्वीकार ना करने के अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रीज़न्स है, और वो क्या है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। उनके स्वीकार ना करने की वजह से और इनकार भी ना करने की वजह से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बीच में ही लटक जाती है और इस लटकने से ही वो खुद पर काम करने लगती है, खुद के अंदर की कमजोरियों को पहचानने लगती है और इस लटकाव की वजह से ही उसके अंदर की तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होकर उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाती है जहां मस्कुलिन एनर्जी ने उसको इशारा दिया था। मस्कुलिन एनर्जी बड़ी ही खामोशी से इस जर्नी में काम करती है। वो डिवाइन फेमिनिन को अपने इशारों से ही रास्ते दिखाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन के ट्रिगर होना, उनका आना जाना या डिवाइन फेमिनिन को हर्ट करना, बात ना करना या उसको नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, अनसुना करना, ये सब उनका जानबूझकर करना नहीं होता है, बल्कि वो भी खुद इस बात से पूरी तरह से अनजान ही होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस पर्सन के साथ उनका क्या लेन देन है, क्योंकि बिना कुछ लेन देन के वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के सामने आते ही उनकी आत्मा का झुकना और उसकी तरफ उनका ज़बरदस्त खिंचाव, वो इंटेंसिटी जो उन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी किसी भी रिलेशनशिप में, परंतु यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के कनेक्शन में आते ही उनके चाहतों पर, उनके दिल पर, उनकी आत्मा पर उनका अनकंट्रोल हो जाने लगता है और वो उतनी ही प्रेशर से अपने आप को रोकने लगते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन के लिए अपने आप ही एक ट्रिगर बन जाता है। उनका आना जाना यानी ना तो उनका स्वीकार करना ना इनकार करना, परंतु उनका आना और जाना जिससे ऑन ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो खुद भी इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ना इसके पास पूरी तरह से जा पा रहा हूँ और ना ही इससे पूरी तरह से दूर हो पा रहा हूँ, और इस तरह की सिचुएशन इन दोनों के बीच में अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, जिससे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाने लगती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, और अपने अंदर जाकर सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास करने लगती है, क्योंकि पहले से ही अवेकनिंग के प्रोसेस में रहने वाली प्यारी डिवाइन फेमिनिन जल्दी ही जान पाती है कि सिचुएशन को बाहर से ठीक किया नहीं जा सकता है। ये कनेक्शन इंटरनली और डिवाइनल कनेक्शन है जो उसे भीतर मुड़ने को ही कहता है, और ये बात वो भली भांति जानती है कि इस कनेक्शन को अगर हमें समझना है तो भीतर से ही काम करना होगा, और भीतर से ही काम करने से ही परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए डिवाइन मस्कुलिन के ऐसे बर्ताव से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उतनी ही तेजी से अपनी परिस्थिति का समाधान पाने के लिए फिर से अपनी तपस्या में लीन होने लगती है। अपने भीतर क्या है और क्या समस्या है और वो इस कनेक्शन में इतना कमज़ोर क्यों फील कर रही है, और डिवाइन मस्कुलिन के सामने आते ही उसकी एनर्जी क्यों अप डाउन हो रही है, वो क्यों इनबैलेंस की कंडीशन में आ रही है, दोनों के बीच की स्थिति को कैसे संतुलित किया जाए, इस पर काम करने में डिवाइन फेमिनिन अपने आप को जानने के प्रयास में लगती है। और ये सब इसलिए ही होता है क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ना एक्सेप्ट करती है और ना ही रिजेक्ट करती है, और डिवाइन फेमिनिन को बस इतना जानना होता है कि क्या है सच उनका, डिवाइन मस्कुलिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका एक्सेप्टेंस भी डिवाइन फेमिनिन को डाउट्स में लेकर चला जाता है, कन्फ्यूजन में लेकर चला जाता है, और उनका रिजेक्शन भी डिवाइन फेमिनिन को डाउट्स और कन्फ्यूजन में रखता है। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी भी एक चीज़ पर अपना कब्जा चाहती है, या तो उसको पूरी तरह से रिजेक्शन चाहिए होता है या पूरी तरह से एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, ताकि एक किसी निर्णय पर आकर वो रुक सके। परंतु डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी
ना एक्सेप्ट करते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को कोई भी एक निर्णय इतनी आसानी से दे। क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनिन को इतनी आसानी से कोई निर्णय दिया जाएगा तो वो वहीं पर स्टॉप होगी, वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि एक निर्णय पर इस जर्नी का अंत आसानी से हो जाएगा और ये जर्नी यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। और फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को उन सारी चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा जिसके लिए उसका असल में जन्म हुआ है। अपने सोल मिशन को पाना, अपने कार्य को पूरा करना, अपने बहुत से चीज़ों पर काम करके खुद को, अपने आप को अपने रियल फॉर्म में लाना, समाज का दुख किस तरह से मिटा दिया जाए, किस तरह से हर प्राणी मात्रा की मदद की जाए, जो उसके संपर्क में आई हुई अन्य आत्माएं हैं उनका कैसे भला कर दिया जाए, उनको कैसे आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठाया जाए ताकि उन अन्य आत्माओं का भी भला हो और अपने आप को और अन्य आत्माओं को भी आत्मा के स्वरूप में जानकर अन्य आत्माओं को भी उनके अस्तित्व तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पर होता है, उस काम को अंजाम देना, पूरा करना, ये डिवाइन फेमिनिन का मुख्य कार्य इस जर्नी में होता है। और इन सभी कार्यों को जानने में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी तभी उत्सुक हो पाती है जब तक उनके डिवाइन मास्कुलिन उनको बीच में ही लटका कर रखते हैं, ना उसे स्वीकार करते हैं और ना ही उसे इनकार करते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विचलित होकर अपने आप पर काम करने लगती है और अपने उन सारे कार्यों को जानने लगती है जिसके लिए उसका इस धरती पर जन्म हुआ होता है। जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने डिवाइन मास्कुलिन को जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनको समझने के लिए और उनके स्वीकार और अस्वीकार से विचलित होकर अपने आप में डूब जाती है, अपने आप में लीन हो जाती है, अपनी ध्यान तपस्या में लीन हो जाती है, तभी उसे उन सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जिसके लिए वो बाहर की दुनिया में प्रयास कर रही थी। वो सारे उन प्रश्नों के उत्तर उसको अपने भीतर से मिलना शुरू होने लगते हैं। डिवाइन मास्कुलिन का भागना, इनकार करना, स्वीकार ना करना, ये सब वो अपने भीतर से ही जानने लगती है और तब उसके सामने अपने डिवाइन मास्कुलिन का रियल चेहरा भी आ जाता है, क्योंकि अपनी अंतर आत्मा से जब वो कनेक्ट हो जाती है तब उसको अपने और अपने डिवाइन मास्कुलिन में कोई भी भेद नहीं नजर आता है। तब वो उनके स्वीकार को और उनके अस्वीकार को इतनी गहराई से समझ लेती है कि तब इन दोनों चीज़ों का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेम कभी भी किसी के स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर नहीं होता है। प्रेम स्वीकार और अस्वीकार के परे होता है और उसके लिए सामने वाले की अनुमति की आवश्यकता होती ही नहीं है। प्रेम का अर्थ है सामने वाले से सिर्फ प्रेम करते रहना, उनके लेन देन की कोई अभिलाषा नहीं रखना। जहाँ स्वीकृति और अस्वीकृति का प्रश्न उठा है वहाँ पर कैसा प्रेम, यही बात गहराई से डिवाइन फेमिनिन भीतर से समझने लगती है और अपने साथी के साथ साथ अपना संतुलन बना पाती है। अन्यथा वो बस स्वीकार और अस्वीकार की दशा में ही बीच में ही लटक के रह जाती और जितनी देर तक वो इस दशा में लटक के रह जाएगी उनके डिवाइन मास्कुलिन भी समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही डिवाइन फेमिनिन से अनजान है, इस जर्नी से अनजान है, अपने आप से अनजान है और खुद की आत्मा से भी अनजान है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से कोसों दूर चले गए होते हैं। इस 3D वर्ल्ड की दुनिया के झमेले में उन्होंने अपनी आत्मा को कोसों दूर रखा हुआ होता है। अपनी आत्मा को देखना, महसूस करना, उसको समझना उन्होंने पहले ही छोड़ दिया होता है और इसीलिए ही डिवाइन फेमिनिन के सामने आते ही पहला अटैक डिवाइन फेमिनिन उनकी आत्मा पर करती है और उन्हें झटका लगता है कि ये क्या हुआ और ये कौन था जो मुझे जड़ से हिलाकर चला गया। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि हिला तो दिया है बट अब मैं संभलूंगा कैसे, क्योंकि आत्मा को फॉलो करना उनके बस की बात नहीं होती है। हर पल दिमाग का साथ, दिमाग से सोचना, दिमाग से करना, दिमाग से पाना, दिमाग से हारना, दिमाग से जीतना, उन्होंने बस यही सीखा हुआ होता है। दिल बिल प्यार व्यार मैं कुछ नहीं जानूंगा और ये सब हमसे नहीं होगा
और अगर कुछ रिलेशन में होते भी है तो उन रिलेशनशिप के साथ भी वो दिमाग से ही काम करेंगे। यहाँ तक कि बीवी बच्चे घर परिवार को भी वो एक व्यापार की तरह चलाएंगे कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा काम है और इसको मुझे करना ही होगा। फिर इसमें आत्मा को कुचला जाए तो भी कुचल देंगे, आत्मा को मार देंगे, आत्मा को बोलेंगे कि चुप रह जा, दिमाग को बोलेंगे कि जा तू अपना काम कर। ये आत्मा को कैसे दबाना है ये मुझे स्वयं को पता है। दिमाग तो उनका राजा बन जाता है इस 3D वर्ल्ड में और आत्मा उनकी गुलाम। और जहाँ आत्मा ही गुलाम हो वहाँ आत्मा अपनी मर्जी से कुछ ना सोच पाएगी और ना कुछ कर पाएगी और ना ही उसकी उन्नति हो पाएगी। ऐसे में उस आत्मा को पहचानने वाली दूसरी आत्मा उनके सामने आएगी तो झटका लगना स्वाभाविक बात होती है, क्योंकि उनके दिल में डिवाइन फेमिनिन के लिए इतना ज़बरदस्त खिंचाव होने के बाद भी वो अपनी आत्मा को दबा देते हैं और दिमाग की बातें सुनकर डिवाइन फेमिनिन को इनकार करते हैं। उनका स्वीकार करना और उनका इनकार करना ये उनके दिमाग का ही खेल होता है। इसीलिए मैंने उनकी आत्मा को यहाँ गुलाम बताया है। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन की एंट्री उनके जीवन में होती है उनकी आत्मा आज़ादी महसूस करने लगती है और झटके से उनकी आत्मा का जागरण होने लगता है, क्योंकि किसी भी आत्मा का जागरण ऐसे नहीं होता है इतनी आसानी से। आत्मा पर ज़बरदस्त कोई प्रहार, जब तक किसी आत्मा पर कोई ज़बरदस्त प्रहार नहीं होता है कोई भी आत्मा आसानी से जागृत नहीं होती है। दुख आत्मा के सबसे नज़दीक का हथियार है जिससे आत्मा को जगाया जाता है। इसीलिए इस जर्नी को दुख भरी जर्नी है, दर्द भरी जर्नी है, हम सभी ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसमें दुख है, इसमें पेन हो रहा है और हम सभी कहते हैं कि बहुत दुख है, इस जर्नी में बहुत पेन हो रहा है, इसलिए कि आत्मा पर प्रहार हो रहे हैं, आत्मा को चीर फाड़ के रख दिया जा रहा है और इस चीर फाड़ में आत्मा की हालत दुख भरी तो होनी ही है। तो ऐसा ही डिवाइन फेमिनिन के साथ और डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी इस जर्नी में होता है। डिवाइन मस्कुलिन को दुख इसलिए होगा कि उन्होंने अपनी आत्मा को कोसों दूर छोड़ा था और अब पहचाना है, और डिवाइन फेमिनिन को दुख इसलिए होता है कि बरसों की कड़ी तपस्या करके अपने साथी से मिलने बिछड़ने वाली यातनाओं से उसे गुजरना पड़ता है। और जब इन दोनों को अपने अपने दुखों का कारण मिल जाता है और जब ये दोनों एक दूसरे को जानकर समझकर संतुलित होकर सामने आते हैं, ना स्वीकार और ना अस्वीकार की भावना के परे होकर एक दूसरे के सामने आते हैं, तभी ये दोनों एक हो जाते हैं। फिर इनके बीच में कोई ऐसी रत्ती भर भी रुकावट नहीं रहती है जो इनको दूरी का एहसास करा दे। और इसी स्थिति में आना इस जर्नी का रियल मकसद है, क्योंकि प्रेम स्वीकार और अस्वीकार के परे होता है और ये बात हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन गहराई से समझ सकती है और यही डिवाइन मस्कुलिन भी उन्हें समझाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने डिवाइन फेमिनिन को ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही उससे इनकार करते हैं। तो यही मकसद होता है डिवाइन मस्कुलिन का अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए, और इसलिए ही वो अपने प्यार को ना एक्सेप्ट करते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न पर क्लैरिटी मिल गई होगी। और अभी इस वीडियो में जैसे मैंने बताया है, खुद पर काम करें, प्रॉपर इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें। पर्सनल हीलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको कॉल नहीं करना है, आपके कॉल ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं, ब्लॉक होते हैं जो कि हम तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।